अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां पारा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 111 से आयत नंबर 121 तक सूरा नाम सूरा नंबर 6 के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। और अगर बेशक हम उन पर फरिश्ते नाजिल कर देते और उनसे मुर्दे बात करते और हर चीज़ को उनके सामने इकट्ठा कर देते, तब भी वो ईमान न लाते, मगर यह कि अल्लाह ताला चाहता कि वो ईमान ले आएँ, लेकिन उनके अक्सर लोग जाहिल हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और हमने इसी तरह इंसानों और जिन्नों में से शैतानों को हर नबी के दुश्मन बनाया, जो एक दूसरे के कान में धोखादही के लिए मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते हैं। और अगर आपका रब चाहता तो वह ऐसा न करते, चुनांचे आप उन्हें और जो कुछ ये झूठ गढ़ते हैं उसे छोड़ दें। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़िदतुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह वलियरज़ौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, उनके दिल इस झूठ की तरफ माइल हो जाएं और वो उससे राज़ी हो जाएं, और वो जो बुराइयाँ कर रहे हैं करते रहें। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिलहक़ फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, क्या फिर मैं अल्लाह के सिवा कोई और हाकिम तलाश करूं, हालांकि वही है जिसने तुम्हारी तरफ तफसील से ये किताब नाजिल कर दी है। और जिन्हें हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि बेशक वो आपके रब की तरफ से हक़ के साथ नाजिल की गई है, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में शामिल न हो। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाति व हुवस समीउल अलीम। और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ के लिहाज से पूरी है, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। और अगर आप ज़मीन पर बसने वालों की अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। वो तो सिर्फ गुमान यानी ख्याल की पैरवी करते हैं और बस अटकल के तीर चलाते हैं। इन्न रब्बका हुवा आलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिहि व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक आपका रब उसे खूब जानता है जो उसके रास्ते से गुमराह हो चुका है, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन। चुनांचे तुम उस जानवर का गोश्त खाओ जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जो बिस्मिल्लाह से ज़बह किया गया हो, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा इस्तुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन ला युज़िल्लूना बिअहवाइहिम बिग़ैरि इल्म इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअतदीन। और आखिर क्या वजह है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तुम उसका गोश्त न खाओ, हालांकि जो जानवर अल्लाह ने तुम पर हराम किए हैं उनके बारे में तफसील से तुमको बता दिया है, मगर जिसे खाने पर तुम मजबूर हो जाओ तो वो भी हलाल है। और बेशक अक्सर लोग बगैर इल्म के महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर दूसरों को गुमराह करते हैं। बेशक आपका रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनह इन्नल्लज़ीना यक्सबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। और ज़ाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह छोड़ दो, बेशक जो लोग गुनाह करते हैं अनकरीब वो अपने किए की सज़ा पाएंगे। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अताअतमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो तुम उसका गोश्त न खाओ, क्योंकि ये खाना नाफरमानी है। और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में शुकूक व एतराज़ात डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उनकी इताअत की तो बिलाशुबा तुम भी मुशरिक हो जाओगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, 8वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू हो गया, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 11 आयतें हैं। आयत नंबर 111 से आयत नंबर 121 तक, जिसके अंदर शुरू में ज़रा गौर कीजिए। 8वें पारे के अंदर ये आया, अल्लाह ताला ने कहा जो लोग कस्में खाने वाले हैं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, उनमें से अक्सर लोग गुमराह हैं। अब कुरान करीम का अंदाज़ देखिए, कुरान करीम का अंदाज़ यह है कि अक्सर लोग जाहिल हैं, अक्सर लोग नहीं जानते। तो अगर हम और आप ज़्यादा लोगों के पीछे चलेंगे तो अक्सर लोग तो गुमराह हैं, तो हमें और आपको गुमराह कर देंगे। इसलिए ये दलील कभी भी नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं वो हक़ पर है। ज़्यादा होना हक़ पर होने की दलील नहीं है, सही बात पर अमल करना ये हक़ पर होने की दलील है।
फिर उसके बाद आगे बयान किया जाता है आयत नंबर 114 115 पर गौर कीजिए। अल्लाह ही बेहतरीन हाकिम है, अफ़ग़ैरुल्लाहि अब्तग़ी हकमा, तो अल्लाह के अलावा कौन है जो बेहतरीन फ़ैसला करे? अल्लाह के अलावा कोई भी बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है ही नहीं। आयत नंबर 116 और 117 पर गौर कीजिए। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़ुरसून, और अगर आप ज़मीन के ज़्यादा लोगों के पीछे चलेंगे तो वो लोग आपको गुमराह कर देंगे, अल्लाह के रास्ते से वो लोग भटका देंगे, क्योंकि वो लोग अटकल पच्चू पर अमल कर रहे हैं। तो इससे ये पता चला ज़्यादा जो लोग दुनिया के अंदर हैं वो सीधे रास्ते पर नहीं है। तो हमें और आपको कभी भी ये दलील बिल्कुल नहीं देनी चाहिए कि ज़्यादा जो लोग अमल कर रहे हैं वही हक़ पर है। जी नहीं, कम भी हो सकते। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती, ज़्यादती नहीं चलती। हाँ, क्वालिटी चलती है, कौन अमल कर रहा है। पूरी दुनिया में अगर एक आदमी भी तौहीद पर अमल कर रहा है तो अल्लाह ताला इस दुनिया को रखेगा। पूरे लोग मुखालिफ हो जाएँ तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर आगे ये बयान किया जाता है आयत नंबर 118 119 पर गौर कीजिए। अल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल है, बिस्मिल्लाह करके ज़बा करना है। मजबूरी में कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर वो हराम भी है तो मजबूरी में जायज़ हो जाती है जान बचाने के लिए, न कि जान बनाने के लिए। कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है और वाकई ऐसी मजबूरी है जो मजबूरी नज़र आती है, तो अपनी जान को बचाने के लिए हराम चीज़ का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर जान बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा तो इस्लाम के अंदर वो चीज़ जायज़ नहीं है। सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 119 वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मुस्तुरिरतुम इलैहि, अल्लाह ताला ने हराम चीज़ें खोल खोल कर बयान कर दी है मगर जिसकी तरफ तुम लोग मजबूर हो गए। इससे यह पता चला कभी कभी मजबूरी में आदमी के साथ बहुत सारी परेशानी आ जाती है। यह आयत नंबर 119 है सूरा नाम सूरा नंबर 6 के अंदर। कभी कभी होता है मजबूरी में किसी को पेशाब निकल गया तो वज़ू बना रहा है, तो वो मजबूर है बेचारा, क्या करेगा, तो आखिरी वक्त में वज़ू बनाए और नमाज में दाखिल हो जाए। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि एक कतरा गिर गया, तो भाई यकीन करे और उसके बाद वज़ू बनाए और आखिरी मरहले में नमाज के अंदर दाखिल हो। तो शक की चीज़ों को छोड़ देना है, यकीन पैदा करना है। वाकई अगर मजबूरी है तो हराम चीज़ खाने की जान बचाने के लिए वक्ती तौर पे इजाज़त दी गई है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।